तो चलिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट नोट पढ़ते हैं। वो ये कि व्हेन द सेंटेंस हैज़ मोर देन वन पर्सन, जब सेंटेंस के पास एक से अधिक पर्सन हो। पर्सन अभी हम लोग क्या पढ़ा, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो वही बोला जा रहा है कि व्हेन द सेंटेंस हैज़ मोर देन वन पर्सन इंक्लूडिंग फर्स्ट वन, और उसमें फर्स्ट पर्सन भी शामिल हो। जब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक से अधिक पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन भी शामिल हो तो बी अरेंज, हम लोग अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ के क्रम में, 2 3 1 के क्रम में उसको लेकर आएंगे फॉर गुड वर्क, अगर अच्छा काम इंडिकेट करे तो, एंड 1 2 3 फॉर बैड वन। अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक पर्सन आ जाए, मतलब तीनों पर्सन आ जाए और उन लोग ने मिलकर अच्छा काम किया है, तो हम लोग 2 3 1 के ऑर्डर में 2 3 1 के क्रम में सजाएंगे। लेकिन वो तीनों पर्सन मिल करके कोई गलत काम किया है, बुरा काम किया है, इलीगल काम किया है, तो हम लोग 1 2 3 के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले फर्स्ट पर्सन को लाएंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड पर्सन को। कब? जब उन तीनों ने मिल करके कोई गलत काम किया हो, कोई इलीगल काम किया हो तब। लेकिन जब वो तीनों पर्सन ने मिल करके अच्छा काम किया हो तो सेकेंड पर्सन को फर्स्ट में उपयोग करेंगे, थर्ड पर्सन को बीच में और फर्स्ट पर्सन को लास्ट में लेकर आएंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे कि आई यू एंड ही आर प्लेइंग क्रिकेट, मैं, आप और वह क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखना, क्रिकेट खेलना तो अच्छी बात है, तो जब अच्छा बात इंडिकेट करे तो पहले फर्स्ट पर्सन आना, पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, तब सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। लेकिन आप यहाँ देखो तो पहले फर्स्ट है और फिर सेकंड पर्सन है और फिर थर्ड पर्सन है, यानी ये क्या है, गलत है। बात को समझ गए? जब तीनों पर्सन मिल करके कोई अच्छा काम करे, लीगल काम करे तो हम लोग 2 3 1 के ऑर्डर में लेकर आएंगे। जैसे यहाँ देखो, यू ही एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट, ये वाला सेंटेंस सही होंगे। कहा है कि सेकेंड पर्सन को फर्स्ट में रखें, है ना, उसके बाद थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का उपयोग किए हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग ने अच्छा काम किया। क्रिकेट खेलना कोई बुरा तो है नहीं, इलीगल तो नहीं है, क्रिकेट खेलना लीगल है। बात समझे? उसी तरह हम लोग अगला एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कि यू ही एंड आई आर बीटिंग अ मैन, बोला जा रहा है कि तुम, वह है और मैं एक व्यक्ति को पीट रहे हैं, एक आदमी को पीट रहे हैं। तो किसी को पीटना लीगल तो नहीं है, इलीगल है। तो इलीगल वर्क के लिए 1 2 3 के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। लेकिन ऑर्डर यहाँ पे देखो तो 2 है, 3 है और 1 है। ये सेंटेंस क्या हुआ, गलत हुआ। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का जो अरेंजमेंट है, सब्जेक्ट का जो ऑर्डर है, क्रम है, वो उल्टा सीधा कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, आई यू एंड ही आर बीटिंग अ मैन, मैं, आप और वह एक आदमी को पीट रहे हैं। तो ये ऑर्डर सही है, क्योंकि पीटना किसी का गलत काम है, इलीगल काम है, तो ये सही है। 1 2 3 के ऑर्डर में आया है, तो ये सेंटेंस को हम लोग क्या मानेंगे, सही मानेंगे। बात को समझ गए, है ना? अब हम लोग निचला एग्जांपल के देखेंगे, ही एंड आई आर हेल्पिंग द पुअर, बोला जा रहा है कि वह और मैं गरीबों को मदद कर रहे हैं। तो ये सही है। क्यों? क्योंकि अगर क्या रहे, 2 3 1 हम लोग पढ़े हैं और क्या पढ़े, 1 2 3 के ऑर्डर में लेके आएंगे। तो बात समझो, यहाँ से अगर फर्स्ट पर्सन को हम लोग सेकेंड पर्सन को हटा देते हैं तो क्या आना चाहिए, अच्छा काम के लिए थर्ड पर्सन का पहले प्रयोग करेंगे और फर्स्ट पर्सन को बाद में। अगर गलत काम किया है तो फर्स्ट पर्सन का पहले लिखेंगे और थर्ड पर्सन को बाद में। तो देखिए, ही एंड आई आर हेल्पिंग द पुअर, किसी को मदद करना अच्छा काम है, तो इसका अरेंजमेंट अच्छा है। पहले क्या, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन आई एंड ही आर बीटिंग अ बॉय, मैं और वह एक लड़का को पीटा है, तो पीटना क्या है, गलत काम है। तो ये भी अरेंजमेंट सही है। गलत काम के लिए फर्स्ट पर्सन को पहले प्रयोग करना और थर्ड पर्सन को बाद में। क्या समझे? इससे हम लोग ऐसे सीखे 2 3 1 1 2 3। अगर इसमें से सेकेंड पर्सन को हटा देंगे तो किस ऑर्डर में अरेंज करना, 31 और 13 के ऑर्डर में, यानी थर्ड पर्सन को पहले, फर्स्ट पर्सन को बाद में। जब लीगल वर्क रहता और इलीगल वर्क रहे तो क्या, फर्स्ट पर्सन को पहले और थर्ड पर्सन को बाद में। अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन को हटा देंगे तब तो ठीक है, यहाँ भी आ रहा है 2 3 और 2 3 यहाँ भी आ रहा है ना। लेकिन फर्स्ट पर्सन शामिल रहे तो अगर हम लोग थर्ड पर्सन को रिमूव कर देंगे तो किस ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, 2
टू को सेकेंड पर्सन को पहले, फर्स्ट पर्सन को बाद में, और अगर अच्छा काम ना किया हो, इलीगल काम किया हो तो फर्स्ट पर्सन को पहले और सेकेंड पर्सन को बाद में। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर एक से अधिक पर्सन किसी एक सेंटेंस में आ जाए तो उन पर्सन को हम लोग अरेंज कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन को लाएंगे कि पहले सेकेंड पर्सन को लाएंगे कि पहले थर्ड पर्सन को लाएंगे। तो जब सेंटेंस में तीनों पर्सन शामिल हो तो 2, 3, 1 के ऑर्डर में इसको अरेंज करिएगा, सजाइएगा। गुड वर्क इंडिकेट करे तब, अच्छा काम इंडिकेट करे तब। लेकिन जब वो तीनों पर्सन मिल करके अच्छा काम ना किया हो, है ना, आपराधिक काम किया हो, तो हम लोग 1, 2, 3 के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बात यहाँ पे समझ गए होंगे। और आगे पढ़ते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट पर्सन द पजेसिव इज आवर। आपको समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। यानी बोलना ये चाह रहे हैं कि व्हेन द सब्जेक्ट एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जब सब्जेक्ट कौची हो, पर्सन्स, व्यक्तियों का ग्रुप हो। जब सब्जेक्ट कौची हो जाए, पर्सनों का ग्रुप हो जाए। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मतलब कि तीनों पर्सन शामिल हो। तो व्हेन द सब्जेक्ट एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग फर्स्ट पर्सन, और सब्जेक्ट के ग्रुप में फर्स्ट पर्सन भी शामिल हो, सब्जेक्ट के ग्रुप में फर्स्ट पर्सन भी शामिल हो, द पजेसिव इज आवर। तो हम लोग वहाँ पे पजेसिव केस के रूप में कौची का प्रयोग करेंगे, आवर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यू, ही एंड आई आर गोइंग टू आवर स्कूल। देखिएगा यहाँ पे हिंदी हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप, वह और मैं अपने अपने विद्यालय जा रहे हैं। आप, वह है और मैं अपने अपने विद्यालय जा रहे हैं। तो अपने अपने विद्यालय के लिए यहाँ ये ना प्रयोग कीजिएगा कि यू है तो योर दो, ही है तो हीज दो, आई है तो माई दो। अगर सेंटेंस में तीनों पर्सन आ जाए, है ना, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन भी, तो इसका पजेसिव केस क्या होगा, आवर होंगे। यदि सेंटेंस, यदि किसी वाक्य में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों शामिल हो तो उसका पजेसिव केस आवर होंगे। लेकिन यदि सेंटेंस में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रहे या सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन रहे, हर हाल में क्या रहे, फर्स्ट पर्सन इंक्लूड रहे, फर्स्ट पर्सन शामिल रहे, तो जिस सब्जेक्ट के ग्रुप में फर्स्ट पर्सन भी शामिल हो जाए तो वो ग्रुप अपने पजेसिव केस के रूप में आवर लेंगे। जैसे देखना, सी एंड आई, सी थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक सब्जेक्ट तो है। जब एक से अधिक सब्जेक्ट आ जाए और फर्स्ट पर्सन भी उसमें रहे तो पजेसिव पक्का क्या लेंगे, आवर ही लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, पजेसिव आवर प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पे आप देखें सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, पजेसिव आवर प्रयोग किया। यानी हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट वाला ग्रुप में फर्स्ट पर्सन अगर शामिल रहे तो उसका पजेसिव आवर ही होंगे। अगर यहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट पर्सन भी रहता तो उसका पजेसिव आवर आता। जैसे देखना, हम यहाँ पे बोल दिए यू एंड आई आर डूइंग, है ना, यहाँ पे क्या दोगे आप, आवर वर्क, है ना। यहाँ पे हो गया आप और मैं अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए सेकेंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, एक से अधिक सब्जेक्ट है, इसका पजेसिव आवर आएगा। यानी फर्स्ट पर्सन हर हाल में शामिल होना चाहिए सब्जेक्ट वाला ग्रुप में, तो उसका पजेसिव क्या होगा, आवर ही होंगे। अगर कोई अदर पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा। अब हम लोग सेकेंड नोट को देखेंगे। व्हेन द सब्जेक्ट ग्रुप हैज नो फर्स्ट पर्सन, जब सब्जेक्ट ग्रुप के पास फर्स्ट पर्सन नहीं हो, जब सब्जेक्ट ग्रुप के पास फर्स्ट पर्सन नहीं हो, द पजेसिव इज योर, तब उसका पजेसिव केस क्या होंगे, योर होंगे। जब सब्जेक्ट वाला ग्रुप के पास फर्स्ट पर्सन नहीं हो तो उसका पजेसिव केस हम लोग क्या प्रयोग करोगे, योर। जैसे यू एंड ही शुड डू योर वर्क, आपको और उसको
आपका काम करना चाहिए, अपना अपना काम करना चाहिए। तो देखें, यू भी सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, ही भी सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, और इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है। तो जिस सेंटेंस के सब्जेक्ट वाला ग्रुप में फर्स्ट पर्सन शामिल नहीं हो तो इन दोनों का पॉजेसिव क्या हो जाएंगे, ईयोर हो जाएंगे। और जिसमें फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, या फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, ये सब शामिल रहे तो इसका पॉजेसिव क्या होंगे, आवर होंगे। आगे आप समझेंगे, when the subject group has only third person, जब सब्जेक्ट ग्रुप के पास केवल और केवल थर्ड पर्सन हो, द पॉजेसिव इज दियर। जब सब्जेक्ट ग्रुप के पास केवल थर्ड पर्सन हो तो उसका पॉजेसिव क्या हो जाएंगे, दियर हो जाएंगे। बात को समझे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोनू एंड सोनू आर गोइंग टू दियर स्कूल। मोनू भी थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, सोनू भी थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है। तो इन दोनों के लिए एक ही पॉजेसिव केस इस्तेमाल होंगे, वो क्या, दियर। यहाँ पे ये ना कर सकते हैं कि हिज, यहाँ पे ये ना कर सकते हैं माई, यहाँ पे ये ना कर सकते हैं योर, यहाँ पे ये ना कर सकते हैं आवर। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ग्रुप में केवल और केवल थर्ड पर्सन है। अगर ऐसे भी रहता कि सी एंड ही आर रीडिंग क्या, बुक, तो यहाँ पे क्या होता, दियर बुक होते हैं। बात को समझ रहे हैं? कहा कि ही भी थर्ड पर्सन और सी भी थर्ड पर्सन, तो इन दोनों का एक ही पॉजेसिव केस होगा, वो क्या होंगे, दियर होंगे। बात को आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि अगर सब्जेक्ट में एक से अधिक पर्सन आ जाए और उसमें फर्स्ट पर्सन भी शामिल हो तो उसका पॉजेसिव केस क्या होंगे, आवर होंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो यू, ही एंड आई, इन तीनों का पॉजेसिव क्या दिया, आवर। यहाँ पे सी और आई देख रहे हैं, इनका पॉजेसिव क्या दिया, आवर। यहाँ पे सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इसका भी पॉजेसिव क्या दिया, आवर। और जब जिस सेंटेंस के सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन शामिल ना हो, केवल सेकंड और थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन हो, तब क्या करते हैं, उसका पॉजेसिव हम लोग योर देते हैं। जैसे यू एंड ही शुड डू योर वर्क, आपको और उसको अपना अपना काम करना चाहिए, योर दिया। लेकिन जब सब्जेक्ट ग्रुप के पास खाली थर्ड पर्सन हो तो उस समय हम लोग पॉजेसिव केस के रूप में क्या का इस्तेमाल करेंगे, दियर का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए?